welcome to my channel. Today we'll learn about what is iterative model. इस वीडियो में हम जानेंगे कि iterative model क्या होता है। इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे iterative model क्या है, उसका डायग्राम देखेंगे, कब हमें यूज करना चाहिए, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। So let's start our video. Iterative model we start developing the software with some requirement. हम iterative model में क्या करते हैं, हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट होती है जिससे हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो डेवलप हो जाता है तो हम उसका रिव्यू देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस करना है और क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो हम वापस से उसका न्यू वर्जन डेवलप करते हैं, और ये हम जब तक करते हैं जब तक हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाता। तो इसको हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इटरेटिव। अब इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। पहला इटरेशन में हमने क्या किया, रिक्वायरमेंट ली, उसको एनालिसिस किया, देन डिजाइन किया, उसको टेस्टिंग किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर हम उसका रिव्यू देखते हैं। अब रिव्यू में जब हम देखते हैं कि उसमें फिर कुछ चेंजेस है तो हम वापस से उसको डिजाइन करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे अगेन। जब तक ये 1 2 3 4 फेसेस जब तक चलते रहेंगे जब तक हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिल जाता। और हर बार जब भी हम ये न्यू इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, उसको इटरेशन 1 इटरेशन 2 हर फेज को हम नाम देते जाएंगे, इटरेशन 1 इटरेशन 2। जब हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा तब हम रिव्यू करेंगे कि अब हमें जैसा क्लाइंट ने दिया था वैसा हमने बना दिया है, तो वो हम उसे डिप्लॉय कर देंगे और वो मेंटेनेंस पे आ जाएगा। तो ये होता है हमारा इटरेशन मॉडल। अब हम एक एक को डिटेल में जानते हैं। रिक्वायरमेंट, इस फेज में हम क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेते हैं कि उसे कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम उसे डिजाइन करते हैं, उसका मॉड्यूल डिजाइन करते हैं। देन उसे इम्प्लीमेंटेशन में आता है कि उसको डिजाइन, जो भी डिजाइन हमने किया उसको कोड करना। आफ्टर कोडिंग हम उसे टेस्टिंग करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है। ये सारे फंक्शन से हम उसे टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद हम उसे इवोल्यूट करते हैं, मीन्स उसका रिव्यू लेते हैं कि जो भी हमने टेस्टिंग की उसमें क्या रिजल्ट आया है, उसमें कुछ चेंजेस करने की नीड है। अगर वापस कुछ चेंजेस करना है देन अगेन वो डिजाइन होगा, अगेन वो कोड होगा, अगेन टेस्टिंग होगा, अगेन रिव्यू होगा। ये जब तक चलती रहेगी प्रोसेस जब तक हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिल जाता। जब हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल गया है देन हम उसे डिप्लॉय कर देंगे क्लाइंट को, उसको इंस्टॉल करके देंगे। अब हमें इसे कब यूज करना चाहिए, जब हमें पता हो कि हमारी रिक्वायरमेंट बार बार चेंज होने के चांसेस है और हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और इन फ्यूचर में भी इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तब हम इटरेटिव मॉडल यूज करते हैं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इटरेटिव मॉडल इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। आप हर बार देखेंगे कि उसके नए नए वर्जन अपडेट होते रहते हैं, तो ये इटरेटिव मॉडल पे ही बेस्ड है। देन उसके एडवांटेज हम देखते हैं। अब ये छोटे छोटे मॉडल्स को हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें बग्स इजीली मिल जाती है, सॉफ्टवेयर जल्दी प्रिपेयर हो जाता है, कुछ ही रिक्वायरमेंट के साथ हम उससे फटाफट प्रिपेयर कर देते हैं, टेस्टिंग इजी हो जाती है। ये प्रोडक्ट बार बार किसी भी चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसमें जब भी कोई रिस्क आती है तो वो रिस्क भी इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सूट नहीं होता, इसमें बार बार इटरेशन रिपीट होते हैं तो इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। रिक्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं तो हम ये भी नहीं बता सकते कि ये सॉफ्टवेयर कब तक बन पाएगा। कभी कभी प्रोसेस कॉम्प्लिकेट भी हो जाती है और बार बार रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो उससे प्रोजेक्ट ओवर बजट भी हो जाता है और बहुत टाइम लेता है कंप्लीट होने में। आई होप आपको ये इटरेटिव मॉडल समझ में आ गया होगा। Thank you so much watching my video. Please like and subscribe my